Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So class 11th. जैसा कि आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 4, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिन्हें हम दिव्यांग, हैंडीकैप, विकलांग बोलते हैं। उनके बारे में आज है कि उनके लिए फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स जो है वो प्रोग्राम किस तरीके के होते हैं, क्या उनका इम्पोर्टेंस होता है, क्या उनके बेनिफिट्स होते हैं। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। तो यूनिट है हमारी 4.1, कॉन्सेप्ट एंड ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। ओके, सो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, in modern world every individual differently abled has the right to participate in program of physical education and sports। के आज के आधुनिक युग में हर एक व्यक्ति, चाहे वो उनके बारे में बात कर रहा है, डिफरेंटली एबल का मतलब अलग अलग तरीके से जो अपंग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनके पास भी वही समान अधिकार हैं कि वो भी शारीरिक शिक्षा के प्रोग्राम्स में और खेलों में बढ़ चढ़ कर भाग लें, समान रूप से भागीदारी करें। दी स्पोर्ट्स आर प्लेड बाय इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्या कह रहा है उत्तर कि इस तरह के जो खेल खेले जाते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स कहते हैं। आज ये बहुत ऑफिशियली तरीके से ऑर्गेनाइज होने लगे हैं। इन्हें ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इन्हें कहते हैं। तो आर प्लेड बाई किन के द्वारा खेले जाते हैं? ऐसे व्यक्तियों के द्वारा विद ए डिसेबिलिटी जिनमें किसी तरह की कोई अक्षमता होती है, इंक्लूडिंग जैसे कि फिजिकल शारीरिक तौर पर हो, कॉग्निटिव बौद्धिक ज्ञान उस पर हो, ज्ञानात्मक स्तर पर हो, इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक स्तर पर हो। मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल जस्ट मॉडिफाइड फ्रॉम of the normal existing sports in order to meet the needs of individual with certain disability and thus they are usually referred to as adapted sports। ऑथर इस पूरी लाइन में ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स, ज़्यादातर जो खेल हैं किसके, डिफरेंटली एबल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो खेल हैं, ज़्यादातर वो उन्हीं खेलों को मॉडिफाई करके, संशोधन करके उनमें कौन से खेलों को, जो आम जो बच्चे होते हैं, जो स्वस्थ बच्चे होते हैं, उनके लिए जो खेल हैं उन्हीं खेलों को उन्हें दिया जाता है। लेकिन उनमें क्या करते हैं कि इंडिविजुअल विद मीट उन्हें इस तरह के मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो जो दिव्यांग जो बच्चे होते हैं वो उन ज़रूरतों को पूरा कर सकें, उसमें शामिल हो सकें, उनकी जो नॉर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें पूरा कर सकें। ओके, 10 और इस वजह से दे आर यूजुअली रेफर्ड टू एज अडेप्टेड स्पोर्ट्स। इसी वजह से उन्हें अडेप्टेड का मतलब होता है सहन करने योग्य, प्राप्त करने योग्य, सीखने योग्य खेलों के रूप में उन्हें रेफर किया जाता है। नाउ दी स्पोर्ट्स आर ऑर्गेनाइज ऑफिशियली, अब इनका ऑफिशियली तौर पर इनके ऑर्गेनाइज होने लगे हैं। एंड आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज डिसेबिलिटी ग्रुप्स। 3 तरह के ग्रुप्स में इन्हें डिवाइड किया गया है इन खेलों को। सबसे पहला नंबर आता है इसमें द डीफ, वो व्यक्ति जो सुन नहीं पाते, हियरिंग इम्पेयरमेंट जिसे बोलते हैं कि जिन्हें सुनने में बाधा होती है, सुनने में दिक्कत होती है। सेकेंड नंबर आता है पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी, जो किसी हाथ से, पैर से, किसी तरह से जो दिव्यांग है वो। और लास्ट नंबर आता है पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो बौद्धिक स्तर पर कम हो, जिनमें दिमाग कम होता है, अच्छे तरीके से रेस्पॉन्स नहीं कर पाते। तो ये 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर होते क्या हैं, अब उनकी अवधारणा बता रहा है वो ऑथर कि देर इज नो वन ऑन दिस प्लानिट हु डज नॉट वांट टू बी फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, सोशली वेल एडजस्टेड एंड इमोशनली बैलेंस। कि शायद ही इस ग्रह पर, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि अपने आप को शारीरिक तौर पर स्वस्थ न रखना चाहता हो, मानसिक तौर पर अलर्ट, बिल्कुल कह सकते हो दुरुस्त न रखना चाहता हो, सोशली सामाजिक तौर पर अपने आप को लोगों से घोल में मेल जोल ना रखना चाहता हो, एंड इमोशनली बैलेंस और अपनी भावनाओं पर जिसका संतुलन ना हो, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा इस ग्रह पर। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिमेन हेल्दी एंड अटेन हारमोनियस डेवलपमेंट। हर कोई व्यक्ति अपना क्या चाहता है कि उसका अच्छे तरीके से विकास हो, वो स्वस्थ रहे और जो भी उसकी हार्मोन्स में जो विकास है, वृद्धि है, वो होती रहे। नोबडी वांट्स एनी हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ हिज ऑफ हर लाइफ। कि शायद ही कोई, चाहे वो मेल या फीमेल है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो चाहता हो कि उसके डेली लाइफ में, जीवन शैली में किसी तरह की बाधा हो, किसी तरह की रुकावट उत्पन्न हो। वी ऑल वांट टू एंजॉय लाइफ, हम में से हर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से एंजॉय करना चाहता है विच इज़ फुल ऑफ जॉय, जो खुशियों से भरी हो, एंड प्लेजर, आनंद से भरी हो। हाउ एवर देयर आर पीपल हु आर अनेबल टू मीट देयर डिजायर्स एंड लॉन्गिंग्स ड्यू टू ए डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो
चाहकर भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, अपने से संबंधित चीज़ों को, अपने से संबंधित इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते किसी अक्षमता या विकार की वजह से। डिसऑर्डर, विकार, डिसेबिलिटी, अक्षमता, अपंगता, दिव्यांगता, विकलांगता। जनरली आमतौर पर इट इज सीन, ऐसा देखा जाता है दैट डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, दीज आर टू वर्ड्स, कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर ये दो वर्ड्स हैं, आर यूज इंटरचेंजेबली, और इन्हें एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाता है, कि मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ समझा जाता है। हाउएवर इट इज़ नॉट राइट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस सब के लिए हमें क्या करना है, हमें एक एग्जैक्ट नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए कि डिसेबिलिटी क्या होती है और डिसऑर्डर क्या होता है। इसी कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, अक्षमता का अर्थ। डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल एक्सेट्रा। के डिसेबिलिटी जो अक्षमता होती है वो एक तरह की इम्पेयरमेंट, बाधा होती है, दैट मे बी कैसी हो सकती है, कॉग्निटिव ज्ञानात्मक स्तर पर हो सकती है, विकास स्तर पर हो सकती है जिसकी हाइट रुक जाना, इंटेलेक्चुअल हो सकती है किसी चीज़ पे बौद्धिक स्तर पर, जैसे किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं दे पाना, मेंटल मानसिक स्तर पर, दिमागी स्तर पर, फिजिकली शारीरिक तौर पर। इट अफेक्ट्स एवरीडे एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल टू ए कंसिडरेबल अमाउंट, कि ये हर एक व्यक्ति की जो उसकी दैनिक गतिविधियां होती हैं उन्हें कंसिडरेबल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे प्रभावित करती है। इट मे बी प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, यह किसी व्यक्ति में उसके जन्म के साथ से भी हो सकती है, और अकर ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम, और किसी की पूरे जीवन चक्र के दौरान कभी भी घटित हो सकती है, आ सकती है। डिसेबिलिटी हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, के संसार के अलग अलग समाजों में अक्षमता का अलग अलग अर्थ देखा जाता है, अलग अलग रूप में उसे समझा जाता है। इट इज़ एन इंजरी दैट, यह एक वह चोट होती है दैट रेस्ट्रिक्ट द फंक्शंस और मोमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि किसी व्यक्ति को उसके जो जिन कार्यों को वो आसानी से कोई व्यक्ति कर सकता है उन्हें करने से बाधित करती हो, दैट इज नोन एज डिसेबिलिटी। इट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इम्पेयरमेंट कॉज टू एन इंडिविजुअल, और उसी का परिणाम स्वरूप होता है कि जो किसी व्यक्ति के रास्ते में या उसकी ज़िंदगी में बाधा उत्पन्न करती है, रुकावट लेके आती है। इट कैन बी सेड, ऐसा भी कह सकते हैं दैट इट इज़ एन मेडिकल कंडीशन, यह एक वह चिकित्सकीय अवस्था होती है विच डज नॉट परमिट ऑन इंडिविजुअल, जो कि किसी व्यक्ति को यह अलाउ नहीं करती, आदेश नहीं देती, टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी और मूवमेंट इन ए नॉर्मल वे, जो कि किसी व्यक्ति को इस लायक नहीं बनाती है, यह परमिशन नहीं देती कि वो अपनी किसी भी गतिविधि को, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से या आसानी से पूरा कर सके। हेयर आर सम ऑफ द डेफिनेशंस विच यू कैन further you can use to know better about the disability. So here, disability is the reduction of functional ability to lead daily fruitful life, कि जो अक्षमता होती है, रिडक्शन का मतलब वो कम करने वाली या ऐसा कारक होता है जो किसी व्यक्ति की कार्यशैली की जो योग्यता होती है उसे कम करती है अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ए डिसेबिलिटी इज ए रेस्ट्रिक्शन और लैक। WHO क्या कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ और विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बारे में क्या कहता है कि अक्षमता एक वह रेस्ट्रिक्शन का मतलब पाबंदी होती है और लैक कमी होती है, रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट जो किसी बाधा की वजह से उत्पन्न होती है, ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर ए ह्यूमन बीइंग, जो कि किसी व्यक्ति के लिए इस लायक समझी जाती है कि वह आसानी से उसे पूरा कर सके, लेकिन जो अक्षम व्यक्ति होती हैं उनमें उस चीज़ की कमी होती है, पाबंदी होती है कि वो उस काम को पूरा नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट इट इज़ एन इम्पेयरमेंट, इसका मतलब यह निकाला जा सकता है, कंक्लूजन यह निकलता है कि यह एक वह बाधा होती है, रुकावट होती है, दैट क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन, जो किसी व्यक्ति के लिए यह बाधा उत्पन्न करती है, इन नॉर्मल फंक्शंस और मोमेंट, जो कि वह अपने कार्य को, अपनी गतिविधियों को आसानी से पूरा नहीं कर पाता। इट लिमिट्स एंड रेस्ट्रिक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ ए पर्सन, जो कि किसी व्यक्ति की गतिविधियों को और उसके कार्यों को क्या है, पाबंदी करती है, दायरे में लेके आती है, सिर्फ सीमित दायरे तक रखती है, उससे ज़्यादा नहीं जाने देती। मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर इज यूजुअली यूज फॉर मेंटल डिसेबिलिटीज। आमतौर पर डिसऑर्डर जो होता है उसे किस तरीके से समझा जाता है, मानसिक अक्षमता के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि डिसऑर्डर सिर्फ और सिर्फ मेंटली होता है। डिसऑर्डर इज एनी एलिमेंट दैट डिस्टर्ब द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। विकार एक वह बीमारी या वह समस्या होती है जो किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को क्या है, डिस्टर्ब करती है, भंग करती है। मोस्ट प्रोबेबली, मुख्य तौर पर, डिसऑर्डर क्रिएट हिंड्रेंस इन एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस हिज एफिशिएंसी। मुख्य तौर पर जो डिसऑर्डर, जो विकार होते हैं, वो किसी व्यक्ति की
जो उसका प्रदर्शन होता है उसे रिड्यूस करते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। एंड रिड्यूस हिज एफिशिएंसी, और जिस काम को वो आसानी से कर सकता है उसमें काम करने में उसे बाधा उत्पन्न करते हैं, उसकी कार्यशैली को कम करते हैं। क्या? विकार। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द डिसऑर्डर सीम्स टू बी ऑर्डिनरी, शुरुआत में तो जो विकार होते हैं बहुत साधारण से प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, बट दे यूजुअली ग्रो और स्प्रेड इन ए हार्मफुल मैनर इन एन इंडिविजुअल, लेकिन धीरे धीरे वो किसी व्यक्ति में बहुत खतरनाक स्टेज तक वो पहुंच जाते हैं, खतरनाक रूप ले लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली, मुख्य तौर पर, ए डिसऑर्डर कैन नॉट बी डिटेक्टेड ऑन टाइम, अगर किसी विकार को समय रहते ही अगर उसके बारे में पता ना लगाया जाए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, तो उसका परिणाम क्या होगा? ए सिंपल डिसऑर्डर इज चेंज इनटू ए डिसेबिलिटी, तो एक साधारण सा विकार भी एक बड़ी अक्षमता, अपंगता, विकलांगता, दिव्यांगता का रूप ले सकता है। इट कैन बी सेड दैट ए डिसऑर्डर डिसरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो विकार होता है किसी व्यक्ति की जो आसानी से काम करने की शैली होती है उसे डिसरप्ट, भंग करता है, बाधित करता है। डिसऑर्डर कैन बी डिफाइंड, इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एज ए ब्लिप इन द यूजुअल फंक्शनिंग ऑफ ए पर्सन, जो कि किसी व्यक्ति को उसे रोकती है, उसे बाधित करती है, उसे पूरा किसी कार्य को पूरा नहीं करने देती। ओके गाइज, सो आपकी ये हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है 4.1। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट 4.2। थैंक यू।